Yeah. Okay. इसका है I'm not a poet, but oh beautiful girl, since I've seen you, I've learned how. शायर तो नहीं मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. Amazing. अच्छा. Should I tell you or should I stay quiet? What is in my heart today? If I say it, then you'll know it. Should I tell you or should I stay quiet? What's in my heart today? If I say it, then you'll know it. मुझे ना बताओ कि मेरे दिल में क्या है. What did you say next? Should I tell you or should I stay quiet? मैं बताऊं कि मैं चुप रहूं. What's in my heart today? नहीं समझ आ रहा. अच्छा मैं बताती हूँ. हो गया. Should I tell you or should I stay quiet? What's in my heart today? If I say it, then you'll know it. ट्रांसलेट करके तो बहुत इजी लग रहा है बट गाना नहीं समझ आ रहा मुझे. Should I tell you or should I stay quiet? Okay. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है तो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है. अच्छा आखिरी गाना है. Okay. ये बहुत आसान है, बहुत मजे का गाना है. Okay. Okay. If you and I were locked in a room and the keys were lost. हम तुम एक कमरे में बंद हो. नॉटी हाँ. चाबी खो जाए. थोड़ी तो मस्ती मैंने भी करनी है ना. अच्छा, well done भाई, well done. अच्छा, this 2021 marked 10 years आपकी इंडस्ट्री के अंदर. 3 highlights अपने करियर की शेयर कर लें. Okay. In a good way or in a bad way? Anyway. Okay. Anyway, 3 highlights. Okay, मेरा लाइफ का पहला ड्रामा था और I used to be a tomboy, like बिल्कुल बॉय कट बाल थे मेरे आपकी तरह. तो ड्रामा था उसमें आबिद अली साहब बैठे हुए थे, जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, फराह शाह, सारी सीनियर आर्टिस्ट बैठे. तो मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा था और मुझे नहीं पता था कि नज़ाकतें क्या होती हैं, हीरोइन मटेरियल क्या होता है. तो आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, लाइक रिश्ता आया हुआ मेरा और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ. और डायरेक्टर ने अम्मी को बुला के कहा कि सारा आप देखें आपको कुछ अपनी बेटी में, वो बोलते हुए शर्मा रहे थे कि आप देख लें अगर आपको अपनी बेटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है तो. अम्मी ने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बिल्कुल सही किया उसने. तब जाके अम्मी ने मुझे हील्स पहना के कैट वॉक रूम कमरे में करवा के लॉन्च में लाइक यू नो कि लड़की नज़ाकते कुछ आए. तो एक तो वो चीज़ याद है मुझे कि वो मैंने बहुत 40 टेक्स दिए थे मैंने कोई. 40 takes? Yes. For to sit? Not to speak, like, you know, in a proper way. But no, what do you mean? What's an improper way of speaking? Like, I mean, like, I was not an actor. Like, I studied direction. Like, हाँ, you know? but औरत से अगर ऐसे ही बात करे तो वो औरत है, वरना वो औरत नहीं है. नहीं, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कर रही थी ना बात. अच्छा, मैं तो ऐसे कर रही थी बात. तो ऐसे भी तो बातें होती है ना. ऐसे कर रही थी तो मैं तो गलत हो गया. ऐसे नहीं करनी थी. ये मुझे आज तक बात नहीं समझ आई कि जीन पहन लो तो खरांट हो गया. हाँ. कुर्ता शलवार पहन के लंबी चोटी बना के तेल की बदबू और ड्रिप कर रहा है तो वो आप मासूम हो गए. अंदर से बेशक जो मर्जी पीछे फसाद वो खड़ा करते रहे लोग, वो अलग बात. बिल्कुल एक्शन के बाद आपको नहीं पता उससे एक्शन से पहले क्या वो करते हैं. लिटरली सही कह रही है. लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती. तो एक तो वो चीज़ थी और दूसरी क्या तीसरी क्या हाल है. वन ऑफ देम वाज लाइक इन अ बैड वे के मैं शूट से ही निकली थी और मुझे प्रोडक्शन ने गाड़ी नहीं दी थी तो आई कुडंट स्लीप. लाइक मैं नमाज पढ़ रही थी और पढ़ के मैं निकली हूँ, पता नहीं क्या लिया दिया काम है. मैं सुबह सदका दे के निकली थी और आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग. तो मैं शूट से ही निकली थी और अब वो नई नई आज़ादी नहीं होती जो 25 साल की उम्र में नई आज़ादी. मतलब आजकल दौर देखें ना, मतलब like underage लड़कियां, like you know, they are independent, they know what to do, what to say, what they're doing exactly.
मैं 25 साल की उम्र में मुझे पहली दफ़ा आज़ादी मिली। अब्बू ने कहा बेटा तुम गाड़ी लेके खुद जाया करो अब शूट पे, वरना हर शूट पे मेरी अम्मी साथ होती थी, मोबाइल मुझे नहीं मिला हुआ था, तो वो हज़म नहीं हुई थी आज़ादी मुझे। मैं फुल आवाज़ में लड़कों की तरह गाने लगा के शीशे नीचे करके जा रही थी। मुझे नहीं पता, लाइक मेरी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज, लाइक यू नो आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग स्टीयरिंग पे, और लाइक जब आँख खुली तो फिर वो हॉस्पिटल में, फिर 2.5 साल व्हील चेयर पे रही मैं, लाइक यू नो आई वाज ऑन वेंटिलेटर, आई वाज ऑन कोमा फॉर 19 डेज। तो फिर वो थोड़ा टफ टाइम था मेरा। एक ट्रॉमा उसके साथ काफी अटैच्ड हुआ होगा। सीरियसली मैं कहूँ तो मुझसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स ने चीज़ें फेस की थी, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो बेहोश ही रहती थी। मेरे अम्मी अब्बू होते थे जो चीज़ फेस करते थे मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, उस वक्त मेरी एक छोटी ही बहन थी उस टाइम पे, लेकिन सारी टेंशन मुझे ही मिली थी घर पे। और औलाद तो जैसे जो भी हो, भले बड़ी हो छोटी हो, लेकिन पेरेंट्स तो नहीं उसको लाइक इवन दे कैन इवन इमेजिन कि अपनी औलाद को ऐसे डेड बेड पे देखें। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि दैट शुड बी नो मोर। तो वो फिर उनके लिए ज़्यादा वो क्रूशल टाइम था, लाइक टफ टाइम था टू गेट ओवर। मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा शुरू में आसान हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइक बेहोशी में गुजारती थी। लेकिन जब मेरा टाइम टफ तब आया जब मुझ पर आई मोहताजी। Mentally, how did you deal with it? नहीं, मैंने सेशंस लिए थे डेफिनेटली थेरेपिस्ट से, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मेरा बाथरूम बेड पे निकल गया था तो जाके मुझे उस दिन हुआ था कि कुछ तो करना है, मैंने कुछ तो करना है। फिर मैंने अपने आप को बेड से नीचे गिरा के आई स्टार्टेड क्रॉलिंग, और मैं रगड़ रगड़ के बाथरूम गई थी। और उस दिन मुझे बस कुछ हुआ था उस रात, और मैं अपने आप को मार रही थी, चीखे मार मार के, लाइक आई वाज स्क्रीमिंग, आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। फिर जाके अम्मी अब्बू ने कहा एक दूसरे से बैठ करके, नहीं, शी नीड्स थेरेपिस्ट। What has been your most challenging and your favorite role? मज़े की बात यह है कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस ड्रामे में मैं स्प्रिंटर थी, और 2.5 साल के लिए मेरी टांग, लाइक यू नो, आई कुडंट वॉक, आई कुडंट रन। तो वो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि एक्सीडेंट से 10 दिन पहले तक मैं नारान में पहाड़ियों पे भाग रही थी, और चढ़ान पे लाइक यू नो वो मुझे भगा रहे हैं ऊपर की तरफ, वो लाइक रस्सी खुदवा रहे हैं, लाइक हर चीज़ एक स्प्रिंटर जो करता है वो करवा रहे थे। और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुझे हमेशा से ऐसे रोल करने का बहुत शौक था, और एकदम से फिर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ तो बहुत चीट किया हमने। एक रेस थी जो कि उन्होंने ग्राउंड पूरा करवाया हुआ था अरेंज, के ग्राउंड में वो रनिंग होनी है, क्योंकि मेरे बाप जो थे वो भी रनर होते हैं, तो उनकी टांग कट जाती है एक्सीडेंट की वजह से। तो वो फिर वो मुझ में वो चीज़ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं कि मेरी बेटी वो चीज़ करेगी, जबकि हम गांव के दिखाए होते हैं, बिल्कुल गांव की लड़की, लेकिन फिर मैं पहुंच जाती हूँ आगे। वो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था कि मुझे मज़ा भी आ रहा था प्ले करने में, और वो सो मी, और लाइक Yeah, वो since मेरे you're लिए, sporty, तो, yeah. do you I mean, after the accident, do you now have you resumed playing something or no? नहीं, because I can't give stress to this leg. I can't stretch, I can't bend. नॉर्मली जो लोगों की टांग हम लोग की 140 डिग्री आई थिंक घूमती है, बैंड होती है बिल्कुल, ये होती है 110। तो इसलिए ज़्यादा मैं इस पर स्ट्रेस या वर्कआउट कुछ नहीं कर सकती। डाइट भी जो करती हूँ वो भी लाइक सिर्फ यहाँ कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी एक्सरसाइज नहीं करती बिल्कुल भी। It's been wonderful talking to you. Same, likewise. What's next for you before we go? Like, let me know what's next. I didn't sign anything yet. Okay. Yeah, but Happy New Year. Yeah. Like I just came from America. Like I've given myself a vacation. Good. Yeah. अच्छा है. Yes. होनी चाहिए holiday. Yes. इतना आप लोग काम करते हो, आप लोग तो शूटिंग टाइम्स Yeah, सुबह I've से been लेके working for Banno like almost 6 महीने। हाँ. तो फिर उसके बाद it was worth it। तो लेकिन बहुत ही जर्नी थी, बहुत अच्छा घूम कर आई मैं, और लाइक नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के अब, लेकिन मोस्टली अब मेरा फोकस क्वालिटी पे रादर देन क्वांटिटी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है लोगों पे कि आजकल जब से इवन कोविड भी स्टार्ट हुआ है, क्वालिटी क्वांटिटी डजंट मैटर, लाइक यू नेवर नो लोग ट्रैक क्या कर रहे हैं और लोग रिलेट क्या कर रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए मैं अब कुछ भी अच्छा कर लेती हूँ,
जिससे लोगों तक मेरा कोई अच्छा मैसेज चला जाए. That's it. Yeah. It was a pleasure having you on. Likewise. Thank you so much. Likewise. बहुत मजा आया मुझे. मुझे भी. And I hope you guys enjoyed the segment. Please don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Moment as Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care.